मैं कहता हूँ जितने भी बांग्लादेशी मेरे देश में रह रहे हैं और जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं और जितने भी वहां हिंदू रह रहे हैं, सबकी पैंट चेक करके बॉर्डर खुलवा मोदी जी, और चेक करके सबको ले लो, और जो यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ बुला लो, और जितने यहाँ हैं उनको वहां दे दो। जिन्होंने उनको बुरे टाइम पे पाला पोसा खिलाया, उन रोटी खिलाई, उनके ऊपर भी इन्होंने अत्याचार किया, उनको भी बंद करवाने मारने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं इनके रग रग में दरिंदापन बसा हुआ है। इनको निकालो, और इनके अंदर जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे तब तक इनको अकल नहीं आएगी। आप युद्ध लड़ो, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करो और लड़ो। आप भारत की तरफ जो है मत देखो। अच्छा। भारत की तरफ में आप भ्रम में जी रहे हो कि भारत कोई मदद भेज देगा, नहीं भेजेगा भैया, वो दूसरा देश है। अच्छा। ये भ्रम में मत जियो। अच्छा। आप युद्ध करो, लड़ो और मर जाओ। हाँ, लड़ो और लड़ करके जो वीर गति प्राप्त हो जाओ। हाँ, ये स्थिति आज बांग्लादेश के अंदर जो हो रही है, एक तरफ जब फिलिस्तीन के अंदर कुछ होता है तो फिलिस्तीन के अंदर जब कोई भी घटना घटित होती है, देखिए किस प्रकार उनके द्वारा जब फिलिस्तीनियों के अंदर गाजा के ऊपर हमला होता है तो हमारे देश के विपक्ष, हमारे देश के मुसलमान फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने लगते हैं। आज भाईचारे वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं देश के अंदर। देखिए सर, विपक्ष है ना वो, मैं बार बार की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। हाँ, तो विपक्ष उनको जो भी हो, विपक्ष ही करता है सब काम। अच्छा। ये सब काम जो तुष्टिकरण वाला काम, सारा 40 चोर का ठगबंधन, यही सब कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। अच्छा। ये सब विपक्ष का काम है। अच्छा। बोले ना, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। अच्छा। विपक्ष सीधा बोल रहा है कि भैया हम बाबर वाले हैं। हाँ। क्रिस्टल क्लियर बोल रहा है। अच्छा। कि हम बाबर वाले हैं, मेरा खेमा है बाबर का। अच्छा। 3 पीढ़ियां जाकर के वहाँ नतमस्तक हुआ, मुंडी वहाँ पटका जाकर के। हाँ। ये राहुल गांधी जी का। अच्छा। गांधी खानदान 3 पीढ़ियां वहाँ गया है, बाबर अफगानिस्तान का, बाबर का मजार में वहाँ दुआ फतिया किया है, वहाँ चादर चढ़ाया है, सिरनी चढ़ाया है, अपना दुआ फतिया किया है। अच्छा। और ये एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो कि मोदी की सरकार, जो कि श्री राम प्रभु का खेमा है उनका, वो राम मंदिर बना के दिया यहाँ का, यहाँ हिंदुओं को है ना, सनातनियों को राम मंदिर बना करके दिया, इतना भव्य है। और वहाँ तो वहाँ, अयोध्या तो अयोध्या, दुबई में भी राम मंदिर बना दिया। आप ये देखिए ना, तो ये मोदी सरकार कह रही कि मैं हूँ राम वाला, ये ठगबंधन गठबंधन वाला एक साफ कह रहे हैं कि हम बाबर वाले हैं। तो क्रिस्टल क्लियर तो है। आपको अब डिसाइड करना है कि आपको श्री राम प्रभु का खेमा में जाना है कि बाबर का खेमा में जाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस खेमा में जाना चाहते हो। क्या लगता है बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय मिल पाएगा? मुझे सिर्फ ये सवाल पूछना है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है वो असहनीय, मतलब देख भी नहीं पा रहे हैं क्या स्थिति वहाँ उस देश के अंदर हिंदुओं की आज हो चुकी है। देखिए सर, न्याय उनके हाथ में है। आप युद्ध लड़ो, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करो और लड़ो। आप भारत की तरफ जो है मत देखो। अच्छा। भारत की तरफ में आप भ्रम में जी रहे हो कि भारत कोई मदद भेज देगा, नहीं भेजेगा भैया, वो दूसरा देश है। अच्छा। ये भ्रम में मत जियो। अच्छा। आप युद्ध करो, लड़ो और मर जाओ। हाँ, लड़ो और लड़ करके जो वीर गति प्राप्त हो जाओ। हाँ, लड़ो। आसानी से सरेंडर मत करो। देखिए, एक देश वो भी है इजराइल। अगर किसी भी देश में यहूदी के ऊपर एक आंच भी आती है, या किसी भी देश के अंदर एक यहूदी रहता है, तो उसको भी वो नागरिक मानता है और उसके लिए लड़ता है। एक वहाँ भी सरकार है और एक हमारे देश की सरकार है जो इस प्रकार बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जा रहा है और अभी तक चुप है। अरे मैं तो बोला ना भाई कि हम लोग उनको लंगड़ा बना दिया, अपाहिज बना दिए, तो कोई एक्शन नहीं लेने सकेंगे। हम 99 सीट दे करके इसको कांग्रेस को मजबूत कर दिए। अच्छा। 37 सीट दे करके टोटी भैया को मजबूत कर दिए, जिनको जो है जो क्या बोलते हैं उनको, ये जहाँ गाय का गौशाला से उनको बदबू आता है। उनका मंत्री जो है आजम खान, वो लेडीज लोग जितना है, औरत लोग जो भी रहता है उसका चड्डी का रंग बता देते हैं, वो चड्डी विशेषज्ञ है। जो प्रयागराज त्रिवेणी संगम का ना ये था, वो प्रेसिडेंट था। बताइए, हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, उसका वो प्रेसिडेंट था। तो टोटी भैया देखिए अभी जो है वो कहते हैं, साफ कहते हैं भैया कि हम जो है हम जो गौशाला में जो है ना बदबू आता है, और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, तो हम लोग इन लोग को मजबूत कर दिए गलती से। हमको मोदी साहब को मजबूत कर देते ना, तो ये क्या कुछ भी नहीं है, तुरंत एकदम एक्शन ले लेते बांग्लादेश पर, सबको सुरक्षित हो जाता। लेकिन हम कमजोर कर दिए, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं सर। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अनिल राठौर है। अच्छा, तो अनिल जी देखिए, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई अनोखी बात नहीं है।
और हम लोग को मैं तो यही कहूँगा कि अब आज की डेट में आप सोच रहे हैं कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि बांग्लादेश को कब सबक सिखाएंगे, अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो फिर कब, ये हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है, अब नहीं तो कब, अब कब सिखाओगे उनको सबक। मेरी बात सुनो, अभी देखो, अभी तो एक दीपू राणा को बड़े दरिंदापन से मार दिया उसको, हैं, बड़े दरिंदा से मार दिया, जिंदा जला दिया उसको, समझ लीजिए। अगर मैं तो कहता हूं, जब ऐसा कोई बात आए तो मैं तमाम बंगाली हिंदुओं को कहता हूं जो वहां पे हैं, दिल में ठान लो, दिल में ठान लो कि मरना तो अब तय है, पर मार के मरेंगे, एक को लेके डूबेंगे हम। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि क्या नाम है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, देखो हिंदू यहाँ पे हैं, मुसलमान वहाँ पे भी हिंदू हैं, वहाँ मैं कहता हूँ जितने भी बांग्लादेशी मेरे देश में रह रहे हैं, और जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, और जितने भी वहाँ हिंदू रह रहे हैं, सबकी पैंट चेक करके बॉर्डर खुलवा मोदी जी, और चेक करके सबको ले लो, और जो यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ बुला लो, और जितने यहाँ हैं उनको वहाँ दे दो। सवाल यही तो है, क्यों नहीं कर पा रही है मोदी सरकार उनकी सुरक्षा, उनके लिए क्यों रास्ते नहीं दिए जा रहे? वे बेचारे हिंदू जाए तो जाए कहाँ? यही तो दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू जाए तो जाए कहाँ, सब जगह से तो भगाए गए हो। एक अपना हिंदुस्तान है जहां प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, जहां टिक के रह सकते हो, क्योंकि ये देवभूमि है, समझ लो एक हिसाब से। अब इसके अलावा और कहां जाओगे, इसके अलावा और कहां जाओगे? अपने आप को मजबूत करो। अपने इस हिंदुस्तान में कुछ सेकुलर बैठे हुए हैं, जो गद्दार बैठे हैं, उनसे भी गद्दारों से कहता हूं कि ऐसे लोगों को परखना सीखो, अपने पड़ोसी को देखो, अपने बगल में देखो, ये बांग्लादेशी तो नहीं है, बांग्लादेशी हिंदू है तो उसको भी सोच समझ के कार्रवाई करो, और उसके बाद उनके ऊपर वो क्या नाम है, शिकंजा कसो उनके ऊपर। आप ये देखो, आज कुछ टाइम पहले जो बांग्लादेश में एक हमारा मंदिर था, इस्कॉन मंदिर था, वो गुरुजी थे जिन्होंने उनको बुरे टाइम पे पाला, पोसा, खिलाया, रोटी खिलाई, उनके ऊपर भी इन्होंने अत्याचार किया, उनको भी बंद करवाने, मारने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं इनके रग रग में दरिंदापन बसा हुआ है। इनको निकालो, और इनके अंदर जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे तब तक इनको अकल नहीं आएगी। लेकिन देखिए, जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर जो क्राइसिस हो रहे हैं, ये हमारे देश के अंदर कहते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कुछ मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं हमारे देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं, और जब मुसलमान सुरक्षित नहीं होगा, ठीक है, जब मुसलमान को अत्याचार होगा, तब तक हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये लोग वहाँ पर क्या जिहाद कर रहे हैं भाई साहब? वहाँ तो हिंदू की सुरक्षा के लाले पड़े हुए हैं पिछले 2-2.5 साल से। जिस तरह पाकिस्तान कुछ दिनों में कटोरा लेके हाथ में खड़ा हो गया है ना, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं ना। ये मुट्ठी भर लोग जितने बचे हुए हैं ना, जिन्हें हमारे देश ने ही आजाद करवाया था, और कम से कम 300 से या कुछ और ऊपर से ज्यादा सैनिक हमारे शहीद हुए थे 3 देशों का मिला के। और फिर कह रहा हूँ, इनका समय आ गया है बर्बादी का। इनके हाथ में कटोरा आने वाला है, और ये ऐसा आएगा ना, ये कहीं भी जाएंगे, इनको भीख मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। एक एक दाने दाने के लिए तरसेंगे बांग्लादेशी, ये जितने भी बांग्लादेशी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, उन सेकुलर हिंदुओं को अगर अब नहीं जागे तो कब जागोगे? हिंदुस्तान से भागे तो अब कहाँ जाओगे? क्या समंदर में अपनी बॉडी को क्या नाम है तैराओगे? समुंदर में तैराओगे? मैं फिर कह रहा हूँ, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा। इस हिंदुस्तान के अलावा कोई और जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। कह रहा हूँ, थूक दिया दीपू राणा को, अब लाश उठानी बाकी है। और ये देख लेना, कल तेरी परसों मेरी बारी है, इस बात को याद रखना आप। लेकिन मोदी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार को मैं यही कहूंगा, सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करें, और सख्त से ऊपर कार्रवाई करें। कार्रवाई के ऊपर उसके बाद इसको हम बांग्लादेश से कोई ना कोई सख्त कानून बनाएं और उससे बदला लिया जाए।